हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो है अपने फूड को जो है खुद से बनाते हैं, और साथ में जो प्लांट्स होते हैं वो अधिकतर जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो फूड के रूप में जो किस चीज़ को यूज़ में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट बनता किस चीज़ से। कार्बोहाइड्रेट हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि जब प्लांट्स होते हैं क्या वो सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट का ही यूज़ करते हैं या फिर वो जो किसी और भी चीज़ को जो अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी है, अगर वो जो है हमेशा सिर्फ एक ही फूड को खाता है, हर दिन, हर महीने, हर साल सिर्फ एक ही फूड को खाता है, तो जो उसकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम लोग की जो बॉडी है उसको जो है बहुत सारी चीज़ चाहिए होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो आखिर वो जो है अलग अलग वेजिटेबल्स खाता है, अलग अलग क्रॉप्स खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसकी बॉडी के जो चीज़ भी रिक्वायर होगी उसे जो है वो फुलफिल कर देगा उसकी बॉडी। ठीक है, ऐसे ही अगर जो प्लांट्स है, ठीक है, अगर प्लांट सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है मतलब ग्रोथ पे असर पड़ेगा। ठीक है, और भी उनको जो तमाम प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि अब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही नहीं खाते। ठीक है, वो अपने जो है फूड के रूप में जो है प्रोटीन और फैट्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, यानी कि जो प्रोटीन है वो जो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जो है नाइट्रोजन तो चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट है उसको भी जो है नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन उसको कहाँ से मिलता है, प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है नाइट्रोजन का तो वो जो है कैसे लेता है। अब आपके मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि वो जो है एयर से ले लेता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, उस तरीके से वो जो है नाइट्रोजन एयर से नहीं लेता। ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन होता है वो हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैसेस है, क्योंकि जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे गैसेस से बना है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ठीक है, इसी तरीके से जो है नाइट्रोजन भी हो गया। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा जो है सबसे ज़्यादा होती है गैसेस के मामले में। लेकिन तब भी जो प्लांट्स होते हैं वो जो है एयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते। अब एयर से जो है वो नाइट्रोजन की क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब वो नाइट्रोजन लेते कहाँ से, प्रोटीन के अलावा, तो वो जो है लेते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू। इसका क्या मतलब, तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि हर जगह वैसे बैक्टीरियाज होते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो इसके रूट में भी जो है क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, और नाइट्रोजन का जो है दूसरा फॉर्म जिसे हम लोग जो है अमोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के नाम से हम जो है जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है दूसरा फॉर्म है, ठीक है, उसको जो है रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो अमोनिया है इसको जो है कौन जो है ले लेता है, इसको जो है ले लेते हैं प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है एयर से जो है नाइट्रोजन को नहीं लेते। उनके रूट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं और उसका ही जो है फॉर्म रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लोग जो अमोनिया के नाम से जानते हैं। और वही जो अमोनिया है वो कौन ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट होते हैं उनका जो नाइट्रोजन जो उनकी जो बॉडी मांगती है, ठीक है, उस तरीके से जो है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि जो बेसिकली इस वीडियो का हम ये जानने वाले थे कि जो प्लांट्स होते हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है, ये हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। आखिर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके अंदर जो सनलाइट होता है इन सबको जो कंबाइन कर देते हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है अपने फूड के रूप में नहीं लेते। ठीक है, वो जो है प्रोटीन को और फैट्स को भी जो है अपने फूड के रूप में लेते हैं। तो आपने जो है अक्सर देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं तो फार्मर क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो फर्टिलाइजर्स जो है डालते हैं। ठीक है,
अब फर्टिलाइजर्स चाहे वो प्लांट होते हैं या फिर क्रॉप्स होते हैं तो उनके अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो अब आपके मन में ये भी कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो जो प्लांट्स या फिर क्रॉप्स के अंदर जो है फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं, ठीक है। तो वो जो फर्टिलाइजर्स इसलिए डालते हैं क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जो प्लांट्स है वो जो नाइट्रोजन ठीक से नहीं ले पा रहे, तो अगर प्लांट जो ठीक से नाइट्रोजन नहीं ले पाते तो उनको जो बहुत सारे प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनकी जो ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक से, ठीक है, और भी तमाम प्रॉब्लम्स। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स में या फिर प्लांट में जो है फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो अब जब नाइट्रोजन डालते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, तो वो जो नाइट्रोजन होता है उसे जो है प्लांट जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं कि अपने क्रॉप्स में या फिर प्लांट में जो है क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को क्यों डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानने वाले थे कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को जो अपने फूड के रूप में नहीं लेते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते, वो भी जो है और भी तमाम फूड लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए और फैट्स हो गए। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।